डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 हिंदी मीडियम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 टू 8.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। अब 8.4 स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक बात ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है ये, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। फर्स्ट स्टेप आता है इसके फॉर्मूलाज, इसके सूत्र आपको याद करने होंगे। एक बार मैं पहले करवा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति सूत्र 6 भागों में कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से याद रखना है। पहला काम आपका ये होना चाहिए, इनका क्रम याद करो। साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिए बच्चे, सूत्र पर आज कम से कम आप 1 घंटा लगाओगे। 1 घंटे में क्या करना है, पहले 20 से 25 मिनट तो बार बार इनको पढ़िए, फिर एक एक 6 भागों में ना एक एक भाग को 4 से 5 बार लिख कर देखिए। 1 घंटा आज रहो, फिर डेली 10 मिनट आपको इनको पढ़ना है 10 दिन तक। उससे आपके ये सूत्र टिप्स पर आ जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रश्नावली चलेगी, तब तक प्रॉब्लम आएगी और बार बार टाइम आपका इतना लग जाएगा कि अगर सूत्र याद करने बैठे तो कम लगेगा और बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले भाग में क्या आएंगे, पहले भाग में प्रतिलोम, मतलब कौन किसका उल्टा है। प्रतिलोम यानी कौन किसका उल्टा है। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट और लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे में उलट जाते हैं। साइन होता है 1 बटा कोसेक और कोसेक होता है 1 बटा साइन। ठीक है, साइन को अगर आप अंश से हर में या हर से अंश में ले जा रहे हो तो इसका मतलब है आप उसे उलट रहे हो और साइन बदल जाएगा कोसेक में। फर्स्ट नंबर पर है ना, लास्ट में बदलेगा, लास्ट वाला बदलेगा किसमें, फर्स्ट में। इसी प्रकार लास्ट कोसेक हुआ, अब ऊपर से 2 नंबर सेकंड और सेकंड लास्ट, कोस और सेक। कोस को अंश से हर में ले जाओ, सेक बन जाएगा। सेक को अंश में है तो हर में ले जाओ, हर में है तो अंश में ले जाओ, कोस बन जाएगा। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन को अंश से हर में ले जाओ या हर से अंश में ले जाओ, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा। तो पहले भाग में आपको याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है, कौन किस में उलटता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के प्रतिलोम, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसेक टेन कोट। ठीक है, पहले भाग में साइन को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाओ, कोसेक बनेगा। कोसेक को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाओ, साइन बनेगा। कोस को अंश से हर में ले जाओ या हर से अंश में, सेक बनेगा। सिमिलर सेक कोस में बदलेगा अगर अंश से हर में या हर से अंश में। इसी प्रकार टेन और कोट भी एक दूसरे में उलट जाते हैं। नंबर 2, जो मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं उनका गुणा कितना होता है। उदाहरण के तौर पर 2 का उल्टा क्या होता है, 1 बटा 2। गुणा करें कितना आएगा, 1। x का उल्टा होता है 1 बटा x, गुणा करें कितना आएगा, 1। इसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपातों को गुणा करें तो 1 आएगा। कैसे करते हैं, साइन थीटा का प्रतिलोम यानी उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बीच में कुछ नहीं, इसका अर्थ गुणा है। थीटा सेम होना चाहिए तो इनका गुणा 1 आएगा। कैसे आएगा, साइन को अंश से हर में ले जाएं, हर से अंश में तो कोसेक बनेगा। इसी प्रकार कोसेक को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाएं तो साइन बनेगा। किसी एक को उलट दो, साइन थीटा गुणा कोसेक को ऊपर से नीचे लाओ, क्या बन जाएगा, साइन 1 बटा साइन। साइन से साइन कट गया, उत्तर क्या आया, 1। इसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक, इनका गुणा भी 1। आप साइन को भी बदल सकते थे, साइन 1 बटा कोसेक, कोसेक कट जाता।
सेक थीटा ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से 2 नंबर है ना सेक, ऊपर से 2 नंबर, कोस में उल्टेगा, सेक 1/कोस, कोस से कोस कट गया, उत्तर कितना आया 1। ठीक है, इसी प्रकार tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर भी 1 होगा। tan को 1/कोट कर दो या कोट को 1/tan, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आपको सीधा याद रखना है, साइन कोसेक कोसेक tan कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं और अगर इन्हें गुणा करें तो उत्तर आएगा 1। ठीक है, दूसरा भाग सूत्र का। अब आते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग क्या है? साइन कोस के अलावा 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? tan और कोट, सेक, कोसेक। साइन कोस के अलावा 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, tan कोट, सेक, कोसेक। अब आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि साइन कोस में बदल के सरल कर लो, साइन कोस में बदलो और सरल करो। तो साइन कोस में कैसे बदला जाए? साइन कोस के अलावा ये 4, इनको साइन कोस में, कोसेक और सेक लास्ट वाले 2, पहले 2 साइन और कोस के उल्टे होते हैं, तो ये तो हो गया। कोसेक लास्ट है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक अंश से है, अंश में है तो हर में ले जाओ, हर में तो अंश में साइन बन जाएगा, और सेक क्या होगा? 1/कोस। अब tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan 1/कोट, कोट 1/tan, लेकिन साइन कोस रूप आपने नहीं देखा इनका, तो याद रखना है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चे, तो पहले 3 भाग आपके जो फॉर्मूलाज हैं इनके, फर्स्ट 3 1 2 3। अब देखिए बच्चे आगे फर्स्ट 3 पार्ट। अब आएंगे 4 5 6, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, मानक सूत्र बोला जाता है इनको। इनको नोट करोगे आप, मैंने आपको बताया है अभी याद कर लो, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा और फायदा भी नहीं होगा कोई। इसके बाद आते हैं 3 मानक सूत्र। मानक सूत्र बोलते हैं इनको। पहला मानक सूत्र है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का रिलेशन। दूसरा मानक सूत्र है tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर का रिलेशन। ये संबंध आपको याद है, ये मेन सूत्र है, फिर इनसे आगे 2 बनेंगे। तीसरा है कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का रिलेशन। ठीक है बच्चे, अब क्या करें? पहले तो ये 3 मेन सूत्र हैं, मेन मानक सूत्र आपको याद रखने हैं। अब इनसे 2 बनेंगे, कैसे? साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, साइन स्क्वायर को प्लस से उधर ले जाओ, 1 के आगे आ जाएगा, 1 के आगे साइन स्क्वायर किस में हो जाएगा? प्लस से माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर। बराबर में कोस स्क्वायर इधर रखो या इधर रखो, बराबर में कोस स्क्वायर है। अब कोस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। अब आपको याद कैसे करना है, इसको ध्यान रखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक ही बात होती है, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो उत्तर आएगा कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर तो उत्तर आएगा साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर। उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद रखना है, इधर से इधर और इधर से इधर। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार 1 को प्लस से उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर के आगे जाएगा 1, माइनस में बराबर में रह जाएगा tan स्क्वायर। tan स्क्वायर को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा? 1। 1 को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर रह जाएगा कोट स्क्वायर। ये बहुत टाइम खाएंगे, पजल मत होना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास।
कोट स्क्वायर को उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। अब देखो 1 किससे आता है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस में 1 आता है, और सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कोसेक कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। पहला काम क्या करना है, पहले सूत्र याद कर लेने हैं। फिर दूसरा वर्क क्या करना है, दूसरा वर्क करना है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का संबंध, 1 के माइनस में साइन स्क्वायर तो उत्तर कोस स्क्वायर, 1 के माइनस में कोस स्क्वायर तो उत्तर साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है, 1 किस पर आता है 1, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस में 1 आता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। फिर बचेंगे ये वाले दो। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर। आपको इनको याद करना है। पहला काम तो हुआ ये सूत्र याद करना। दूसरा वर्क हमारा है बीजगणितीय सूत्र जो होते थे 8th और 9th में, उनको त्रिकोणमिति में लगाएंगे हम। कैसे, बीजगणितीय सूत्र को त्रिकोणमिति में कैसे यूज करें वो बताता हूं आपको। देखो पहला बीजगणितीय सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 8वीं कक्षा में आता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 8.4 के पहला काम सूत्र याद होना चाहिए। दूसरा वर्क बीजगणितीय सूत्र जो मैं करवा रहा हूं ये आने चाहिए। ठीक है, तो करें। इस पर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं पहला उदाहरण, साइन थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, प्लस 2 के साथ a और b का गुणा प्लस 2 के साथ साइन और कोस का गुणा। अब बताइए इसमें कोई सूत्र दिख रहा है क्या आपको, कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, दिख रहा है। मानक सूत्र 4 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1, प्लस में क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार इसको भी ओपन कर सकते हो आप, मतलब पता चलना चाहिए कि कहाँ कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र याद है तभी तो पहचान होगी कि हाँ ये है लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, आगे 2 और अप्लाई करते हैं। देखिए 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलो, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। 2 के साथ a और b का गुणा करो, 1 और 10 का गुणा करें 10 आता है, 2 के साथ टेन थीटा। इसमें कौन सा सूत्र दिख रहा है आपको त्रिकोणमिति का, 5 नंबर मानक सूत्र। मानक सूत्र पहला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, उससे आगे 2 बनते हैं। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके भी याद हो जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर रखा, प्लस में 2 टेन थीटा। ये क्वेश्चन नहीं है बच्चे,
ये बीजगणितीय सूत्र इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तब ये काम आएंगे, पहचान हो सके कि कहाँ सूत्र लग रहा है। देखो सिमिलर बिल्कुल इसी प्रकार 4 नंबर 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोट का स्क्वायर प्लस 2 के साथ a और b का गुणा 2 के साथ 1 और कोट का गुणा। इसमें पहचान करो कौन सा सूत्र लग रहा है, अंतिम मानक सूत्र। कौन सा है अंतिम मानक सूत्र? 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह कोसेक स्क्वायर प्लस में 2 कोट थीटा। ठीक है, हमने यूज़ किया इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आप 5 और 6 नंबर 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट खोल के लगाओ सूत्र, और 6 नंबर 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलें तो क्या आएगा, ये खुद करना। तो अब देखिए आगे, ये सूत्र बीजगणित वाले कक्षा 8 में क्लास 8 में आ चुके हैं बच्चे। अब आगे वाले सूत्र, जब भी आपको नोट करना हो कॉपी में, वीडियो को पॉज करें, रोकिए और फिर नोट करिए। तो देखिए बीजगणित में सूत्र होता है a प्लस बी का गुणा करें a माइनस बी से। वैसे देखो गुणा करें क्या आएगा, देखो a का a से करें a स्क्वायर, a का माइनस बी से माइनस ए बी, b का a से बी ए, b का माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर। ए बी बी एक ही होता है, ये माइनस का प्लस का कट गया, उत्तर क्या आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी क्लास 8 में था, कक्षा 8 में। a प्लस बी का गुणा a माइनस बी से करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इस पर लेते हैं क्वेश्चन, करें। वन प्लस साइन थीटा का गुणा करें 1 माइनस साइन थीटा से। a प्लस बी का गुणा करें a माइनस बी से, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 1, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी का अर्थ दोनों ब्रैकेट में संख्या एक जैसी, एक में बीच में प्लस एक में माइनस, ये भी है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ये स्क्वायर जो है थीटा पर नहीं लगता, जो त्रिकोणमितीय अनुपात मेन है कौन सा, साइन, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, थीटा ऐसा ही रहेगा। अब कोई सूत्र दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के माइनस में साइन स्क्वायर ले जाओ तो बराबर कोस स्क्वायर, और 1 के माइनस में कोस स्क्वायर ले जाओ तो बराबर आएगा साइन स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, कोस स्क्वायर। ठीक है, अब एक और करते हैं इस पर उदाहरण। दूसरा 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कोस पर स्क्वायर लगा दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पहचान होनी चाहिए कि सूत्र लग रहा है क्या। ये तभी होती है जब अच्छी तरह से याद होते हैं। ठीक है, 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर। सेक थीटा प्लस 1
गुणा सेक थीटा माइनस 1, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होगा बच्चे देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर दो, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, बार बार लिखा रहा हूँ क्यों, ताकि याद हो जाए आपके। 1 को उधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, है ना। यही सूत्र थे, मानक सारे लिख दिए उधर राउंड में। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 को उधर ले जाएं सेक स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये पहला सबका अच्छी तरह से याद करना है। फिर मन ही मन ये आगे वाले बना के देखा करो, पहले तो पेन से, फिर मन ही मन प्रैक्टिस और कर लिया करो। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक थीटा प्लस 1 गुणा कोसेक थीटा माइनस 1, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को उधर ले जाए, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आएगा बच्चे, कोट स्क्वायर थीटा आएगा, कोट स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है कैसे सूत्र लगाते हैं। अब देखो सब में a प्लस बी गुणा a माइनस बी लग रहा है। जब भी नोट करना हो वीडियो को आप रोकिए और नोट करिए। चलिए और करते हैं इस पर। पाँच नंबर इसी पर और कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुणा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी रूप, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, उत्तर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर आता है 1। 1 किस किस में आता है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में प्लस करने पर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। अब करते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा गुणा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर, इसका कोट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चे हमने एक बार इसको रिवाइज कर लिया है, अभी आगे और भी करेंगे। तो अब तक जितना मैटर करवाया अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लो। सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क, आपको सूत्र बहुत अच्छी तरह से, फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं।